अच्छा, आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को पता है, सबको पता है कि इंग्लैंड के जो है वो स्टडी वीज़ाज़ के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, इंडिया के स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह जो मेनली है वो आप सबको पता है कि इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर जो है वो वीज़ाज़ इशू किए हैं। और साथ ही साथ उनकी ये जो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी फैमिली को जो है वो भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन इस दिसंबर के बाद उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सारों ने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी फैमिली को साथ जो है वो लेकर जाने का प्लान किया और ले भी गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रश इनकी वजह से बढ़ गया है। लेट्स से अगर एक स्टूडेंट जाता था तो उसके साथ पांच पांच फैमिली मेम्बर हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अकोमोडेशन में और बहुत सारी और जो दूसरी यानी जॉब्स वगैरह में काफ़ी मुश्किलात का सामना स्टूडेंट्स को भी करना पड़ रहा है और हुकूमत को भी मैनेज करने में, ज़ाहिर बात है, उन पे भी बर्डन आता है। तो अगर ये देखा जाए तो इसके अलावा ऑप्शन, जैसे आप लोगों को पता है, वो ऑस्ट्रेलिया भी है और कनाडा भी है और अमेरिका भी है। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहूँगा वो कनाडा के स्टडी वीज़ाज़ के हवाले से है, यानी आप इसको भी ऑप्शन के तौर पे अपने जहन में ज़रूर रखिए। कनाडा की तरफ मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का रुझान कम है। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, लेकिन आप कनाडा को भी अपनी हॉट जो है वो लिस्ट में रख सकते हैं। आप उसको भी स्टडी वीज़ाज़ की ऑप्शन में लेना चाहिए आपको। प्लेन जा रहा है, प्लेन की साउंड की वजह से मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ। अच्छा, तो कनाडा को भी आप अपनी हॉट लिस्ट में शामिल रखिए और इसमें कुछ बातें शायद आपको पता हो या कुछ मैं आपसे आज शेयर करूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। कनाडा में बेसिकली आप सुनकर हैरान होंगे कि आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड में आपको 60-70 लाख की जो है वो स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। एक तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। दूसरा ये है कि इसमें आइल्स के साथ साथ पीटीई और दूसरे लैंग्वेज टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके लिए इसमें स्टडी गैप जो है वो भी एक्सेप्टेबल कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस करते हैं। ठीक है, इसमें मास्टर डिग्री यानी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें 8 साल तक स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है। और फोर्थ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको स्टडी के बाद, जैसे इंग्लैंड में आपको वर्क परमिट मिलता है, इसी तरह वहाँ पर 3 इयर्स तक कनाडा में आपको स्टडी कंप्लीशन के बाद वर्क परमिट इशू किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यानी आपका जो सेटलमेंट का अगर प्लान है, आपको जॉब ऑफ़र वहाँ पे मिल जाती है तो आप आराम से वहाँ पर भी सेटल हो सकते हैं। तो ये एक रूट आपका स्टडी का जो है वो बन सकता है, जहाँ पर आप जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजार सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में, जब मैं पाकिस्तान आया था अपनी फैमिली को लेके, तो मेरा प्लान यही था कि यहाँ पर ज़्यादा लंबा अरसा रहा जाए। लेकिन अब मैं ऑफ़ एंड ऑन यहाँ पे आना पड़ता है मुझे, यूके में भी और पाकिस्तान में भी फैमिली को दोबारा सेटल डाउन किया है इंग्लैंड के अंदर। पहले मैं यही कहता था कि पाकिस्तान में अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप वहाँ पर सेटल होइए। लेकिन मेरे ख़्याल में हमें अपनी ग्रूमिंग के लिए भी, और जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसको देखते हुए, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। थोड़ा सा हार्ड वर्क है, प्लान करके अगर आप चलें तो आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। और मेरे ख़्याल में आपको इसको टॉप प्रायोरिटी पे यूथ को जो है वो लेना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको बाहर ज़रूर सेट होना चाहिए। इस पे फिर किसी वक्त वीडियो बनाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आपको इसको ज़रूर हर हाल में सोचना है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इन फ़ायदों के साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको बेसिकली इसका जो प्रोसेस है वो एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है नॉर्मली एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, जिसकी $100 से $200 तक कैनेडियन एप्लीकेशन फ़ी होती है। ठीक है, इंग्लैंड में नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं है। तो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होती है, कुछ में फ़ी वेवर हो मिल जाता है आपको।
सेकेंडली इसमें जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, यानी 60 to 70% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस डिग्री में, तब आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा इन्होंने जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जिसमें एसडीएस कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा आपके जो है नॉन एसडीएस कंट्रीज़ हैं, यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है और नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एसडीएस कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। ठीक है, इस पे फिर मैं तफसीली वीडियो अलहदा से बनाऊंगा कि इनकी क्या रीज़न है और क्या वजह है जो इस कैटेगरी में इनको किया गया है। जो मैं रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा था, आप के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी के बाद एक्सपेंस के लिए आपको लिविंग एक्सपेंस के लिए कनाडा में जीआईसी अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जिसमें आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर तक और अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस के साथ $200 अगर आप ऐड करें तो ये 10,200 जो है वो कैनेडियन जीएसी अकाउंट ओपनिंग के लिए चाहिए होते हैं, ताकि आप अपना वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस जो है वो स्मूथली ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो है वो आप पे कर सकें और अपने लिविंग एक्सपेंस को मीट कर सकें विदाउट एनी वरी, जिसमें से आप ग्रेजुअली बेसिकली अमाउंट निकालते हैं और आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। 1 to 1 अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं मेरे साथ तो नीचे दिए गए नंबर्स और ईमेल पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको इस हवाले से हेल्प आउट कर सकूँगा इंशाल्लाहुल अज़ीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात भी होगी। अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। डेफिनेटली ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से वीडियोस में गैप आ जाता है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं इस हवाले से आपके पास सॉलिड और मुफीद जो है वो मालूमात लेकर दोबारा भी हाज़िर हो सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।